जी गाइस, कैसे हो आप सब। स्पोर्ट्स साइंसेस एंड फिज़िकल एजुकेशन चैनल में वेलकम है। आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट के बारे में। अगर आप फिज़िकल एजुकेशन में मेजरमेंट एवेल्यूएशन को पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि असेसमेंट क्या होती हैं। अगर आपको नहीं पता कि असेसमेंट क्या होती है तो घबराना नहीं है आपने, मैं बताऊंगी आपको कि असेसमेंट क्या होती है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट के अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इसमें ये होता है assess a student weakness knowledge and skill prior to instruction। इसमें किसी भी स्टूडेंट का जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो वीकनेस है, उसका जो नॉलेज है, उसकी जो स्किल है, उसको इंस्ट्रक्शन देने से पहले जाना जाता है कि ये बच्चा किस लेवल पे अभी मौजूद है। जैसे मैं कुछ पढ़ाने लगी हूँ तो मैं बच्चे से क्वेश्चन करती हूँ, क्या आपको माइनस प्लस करना आता है, और मैं ये जानने के लिए उसको ये कहती हूँ कि 4 - 2 कितना होता है। वो मुझे कहता है कि 2 होता है। तो मुझे पता चलता है कि इस बच्चे को प्लस माइनस करना आता है और इसको सिंपल प्लस माइनस करना आता है, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं आता होगा तो मैं उसको डिफ़िकल्ट फिर पढ़ाती हूँ। हम करते क्या है, हम बच्चे को इंस्ट्रक्शन देने से पहले ही जानने की कोशिश करते हैं कि इसका नॉलेज का लेवल कितना है। ये जो हम इंस्ट्रक्शन देने से पहले ही उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसकी वीकनेस को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसके नॉलेज को, ये कहलाता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ऐसे इसका नाम ही डायग्नोस्टिक है, किस चीज़ को जांचना, तो उसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। इस तरह की असेसमेंट जो होती है वो तब की जाती हैं एज द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल ईयर, बिगिनिंग ऑफ द लेसन, बिगिनिंग ऑफ द यूनिट। किसी भी यूनिट को पढ़ाने से पहले, किसी भी लेसन को शुरू करने से पहले, या आप जो है बच्चों को शुरू में पढ़ाने लगे हैं, किताब को शुरू करवाने लगे हैं, तो आप सबसे पहले बच्चे का नॉलेज चेक करते हैं कि वो उसकी कश्ती पानी में किस तरह मौजूद है, वो कितने पानी में है, सिंपल वर्ड में वो कितने पानी में मौजूद है अभी। तो डैट इज़ द डायग्नोस्टिक असेसमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। अब हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये होता है कि असेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। जब जब कहा जाता है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए, अब आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हुए आप एकदम से बच्चे से पूछते हैं कि अभी हमने समझा है कि ये एक फार्मूला है मैथ का, क्या आपको ये फार्मूला याद हो चुका है, ज़रा मुझे लिख के दिखाओ। वो बच्चा आपको लिख के दिखाता है और आपको पता चलता है कि हाँ, बच्चे को ये फार्मूला याद हो चुका है। आप बच्चे से पूछते हो कि ये बताओ कि किसी भी एरिया की लंबाई चौड़ाई मालूम करनी हो तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं। बच्चा आपको बताता है, आप पढ़ाते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं, पढ़ाते हुए ही पूछते हैं कि मैं तुम्हें अभी जो पढ़ाया था मुझे ज़रा बताओ, वो तुम्हें आता है, ज़रा लिख के दिखाओ, मुझे ज़रा इस सवाल का जवाब दो। जो आप पढ़ा रहे हैं उसी में से जल्दी से पूछ लेते हैं, तो ताकि आप ये जान सकें कि बच्चा पढ़ते हुए समझ भी पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा, उसे कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, उसको आपकी समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही। हम फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों करते हैं? वेदर स्टूडेंट हैव अंडरस्टैंड लेसन कंटेंट, क्या स्टूडेंट समझ भी रहा है कि नहीं, इसलिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट असेसमेंट का नाम है सुमेटिव असेसमेंट। जैसा कि इसका नाम ही सुमेटिव असेसमेंट है। सुमेटिव का मतलब आप समझ लीजिए कि समेट लेना, किसी चीज़ को समेट लेना। आपको मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ कि समेट लेना और सुमेटिव का वर्ड इससे निकला है। आप फर्स्ट कर लें, समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन ली जाती है। मेजर स्टूडेंट्स अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। किसी भी इंस्ट्रक्शन को देने के बाद, जब आप मुकम्मल तौर पर इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं, तो उसके बाद जब आप किसी भी बच्चे का नॉलेज लेवल को तब मेजर करते हैं, उसको हम कहते हैं सुमेटिव असेसमेंट। फॉर एग्जांपल, ये जो आपके मिड टर्म होते हैं, फाइनल टर्म होते हैं, ये सारे सुमेटिव असेसमेंट होते हैं। टीचर आपको वो सारा सिलेबस पढ़ा देता है जो मिड टर्म का होता है, जो फाइनल टर्म का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक मूवी देखते हैं और मूवी देखने के बाद आप अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ तुम्हें मूवी कैसी लगी, वट योर व्यू ऑफ पॉइंट अबाउट द मूवी। मूवी देखने के बाद आप पूछ रहे हैं, जब आपने मुकम्मल मूवी देख ली है, कि मूवी कैसी लगी, तो डैट इज़ द सुमेटिव असेसमेंट, कि सब कुछ सारा काम मुकम्मल हो चुका है और उसके बाद आप पूछते हैं, डैट इज़ सुमेटिव असेसमेंट। आपके फाइनल टर्म, मिड टर्म, डैट इज़ सुमेटिव असेसमेंट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट असेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट।
नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट जो होती है, इसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर्स आर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट अदर स्टूडेंट। जब हम किसी भी स्टूडेंट को किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ऐसी असेसमेंट नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट कहलाती है। अगर मैं ये कहूँ कि शाज़िया ने 100 मीटर की रेस 10 सेकंड में तय कर ली, फॉर एग्जांपल, वो कर तो नहीं सकती, यूसेन बोल्ट ने 9.7 समथिंग सेकंड में किया, तो वो शाज़िया कहाँ से कर लेगी, फॉर एग्जांपल। कि अगर मैं ये कहूँ कि शाज़िया ने 100 मीटर की रेस 10 सेकंड में तय कर ली है, तो हमना ने 100 मीटर की रेस कितने सेकंड में तय की, 5 सेकंड में, 6 सेकंड में। तो मैं कंपेयर कर रही हूँ दोनों की परफॉर्मेंस को, हमना को शाज़िया की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर रही हूँ, उसकी रनिंग की स्पीड के साथ। तो डैट इज़ द नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट या नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, जिसमें हम एक बच्चे की परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं और ये कहते हैं कि ये बच्चा ज़्यादा बेहतर है दूसरे बच्चे की निस्बत। ठीक है जी, ये तो होगी नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट। या मैं आपको एक आखिरी एग्जांपल दे दूँ। जैसे आप ये कहते हैं कि मलाइका के नंबर जो हैं वो 700 हैं और आयशा के नंबर 800 हैं, तो हम आयशा और मलाइका के नंबर को आपस में कंपेयर करते हैं। डैट इज़ द नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। हमारी लास्ट मेजरमेंट जो मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ, लास्ट असेसमेंट जो है उसका नाम है क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। जैसे यहाँ पे वर्ड क्राइटेरियन आ चुका है, तो क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट में ये होता है कि आप क्या करते हो, मेजर अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ गोल स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, आपने पहले से ही एक गोल मेजर कर लिया है, आपने पहले से ही एक स्पेसिफिक मेजरमेंट बना दी है। आप ये कहते हो कि अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लेना है, फॉर एग्जांपल, आप कहते हो अपने स्टूडेंट्स को कि अगर आप चाहते हैं पंजाब कॉलेज में एडमिशन लेना, तो आपके मार्क्स 1000 से कम नहीं होने चाहिए। जो 1000 नंबर हैं, ये क्राइटेरिया है जिस पे उतरना ज़रूरी है पंजाब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो डैट इज़ द क्राइटेरिया। अगर कोई बच्चे का नंबर 900 है तो वो पंजाब कॉलेज में नहीं जा सकता, क्योंकि उसका जो क्राइटेरिया है वो पूरे के पूरे क्राइटेरिया पे नहीं उतर रहा। हमारा क्राइटेरिया तो 1000 है पंजाब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो ये होती है क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, जिसमें आप पहले से ही एक क्राइटेरिया मुकर्रर कर लेते हो, एक क्राइटेरिया चूज़ कर लेते हो, फिर आप कहते हो जो बच्चा इस क्राइटेरिया पे उतरेगा वही जीतेगा, जो नहीं उतरेगा वो नहीं जीतेगा, वो नहीं कामयाब होगा। डैट इज़ द क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। बच्चों को आप एक मुंतखब क्राइटेरिया पे उतरने के बारे में उनको असेस करते हैं कि बच्चा उतर रहा है उस क्राइटेरिया पे कि नहीं उतर रहा। तो दिस इज़ द क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ असेसमेंट। आई डिड माई लॉट ऑफ एफर्ट्स टू टीच यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।